अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मंजिल। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम जमात दहम का मजमून साइंस का एक सबक कुदरती वसाइल का पायदार इंतजाम यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इस सबक के ताल्लुक से आज हम यहाँ पर एक क्विज का इनेकाद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्विज की तरफ, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ऐसे वसाइल जिनकी मिकदार लामहदूद है डैश डैश कहलाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। काबिल तस्दीद वसाइल, नाकाबिल तस्दीद वसाइल, लामहदूद वसाइल या फिर महदूद वसाइल। बताइए क्या है जवाब इसका। हाँ, तो देखते हैं जवाब क्या है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो जवाब है काबिल तस्दीद वसाइल, यानी नाकाबिल तस्दीद वसाइल बोले तो ये ऐसे जराए हैं जिनकी मिकदार महदूद है, लिमिटेड है। इनको क्या है, नाकाबिल तस्दीद वसाइल कहते हैं और ये मुस्तकबिल में ये जराए खत्म हो सकते हैं। लेकिन काबिल तस्दीद वसाइल जो है ना को, ये लामहदूद मिकदार है इनकी, इसलिए क्या है, ऐसे वसाइल जिनकी मिकदार लामहदूद है इनको काबिल तस्दीद वसाइल कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नाकाबिल तस्दीद वसाइल की मिसाल है। हवा, पानी, सूरज की रोशनी, पेट्रोलियम। देखें जवाब क्या है, आप भी सोच लीजिए और बताइए। हाँ, तो जवाब है पेट्रोलियम। हवा, पानी और सूरज की रोशनी जो है ये काबिल तस्दीद वसाइल हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले वसाइल। अगला सवाल है, गंगा एक्शन प्लान को कब अमल में लाया गया। 1984 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1987 में। देखिए जवाब क्या है। ये जो है 1985 में गंगा एक्शन प्लान को अमल में लाया गया। ये रहा अगला सवाल। गंगा एक्शन प्लान को अमल में लाने की वजह थी, यानी क्या वजह थी कि गंगा एक्शन प्लान को अमल में लाया जाए। देखते हैं। गंगा नदी में कूड़ा कचरा फेंका जाना, गैर इलाज शुदा पानी को मिलाया जाना, सनतों का कीमियाई अशिया का खारिज करना या फिर नहाना, कपड़े धोना, राख और बिना जली लाशों को बहाना। बताइए क्या है इसमें।
देखते हैं जवाब क्या है। जवाब जो है 1 से 4 तक तमाम, यानी गंगा एक्शन प्लान को अमल में लाने की वजह ये थी कि गंगा नदी में कूड़ा कचरा फेंका जा रहा था और साथ ही साथ वहां पर गैर इलाजशुदा पानी को भी वहां पर गंगा नदी में बहाया जा रहा था, मिलाया जा रहा था। सनतों का कीमियाई अशिया का खारिज करना, ये जो है वहाँ पे सनतों से निकलने वाले कीमियाई अशिया जो है उसको भी क्या है गंगा नदी में मिलाया जा रहा था, वहाँ पर खारिज किया जा रहा था। और साथ ही साथ वहाँ पर नहाना, कपड़े धोना, राख और बिना जली लाशों को, यानी जो लाशों को जलाया जाता है, ऐसे बिना जली लाशों को क्या करते थे वहाँ पर उस नदी में क्या है बहाया जाता था। यही वजह थे कि गंगा एक्शन प्लान को अमल में लाया गया इन सबको खत्म करने के लिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 5R के इस्तेमाल की वजह क्या है। माहौली मसाइल को दूर करना, 5R के मानी जानना, माहौल से मुतल्लक समझना, या फिर कुदरती आफात की जानकारी। बताइए क्या है 5R का इस्तेमाल करने की वजह क्या थी। इसकी जो वजह है वो है माहौली मसाइल को दूर करने के लिए। माहौल में जो मसाइल होने वाले हैं उनको दूर करने के लिए 5R के इस्तेमाल को अपनाया गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है प्लास्टिक, शीशा, कागज और धाती सामान से दूसरी अशिया बनाना कहलाता है। दोबारा इस्तेमाल, मकसद नौ, रिसाइकल, या फिर कम करना। देखें क्या है जवाब इसका, बताइए क्या है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बताया। इसका जो जवाब है रिसाइकल, यानी यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करना क्या है बोले तो ये तरीका रिसाइकल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तरीका है ये, क्योंकि इसमें तवानाई खर्च नहीं होती और इस तरीके में अशिया को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो भी लिफाफे हम इस्तेमाल किए हैं उसको फेंकने के बजाय उसे पलट कर दोबारा इस्तेमाल करना, और खाली प्लास्टिक के बोतलों को फेंकने के बजाय दूसरी अशिया, दूसरी चीजें रखने के लिए उसका इस्तेमाल करना, ये दोबारा इस्तेमाल है। मकसद नौ जो है इसे, इसमें क्या होता है जब कोई शय इस्तेमाल के लायक न रहे तो उसे फेंकने के बजाय किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बर्तन का हैंडल टूट जाए तो उसे फेंकने के बजाय पौधे उगाने के लिए या परिंदों को पानी देने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मकसद नौ है। कम करना क्या है बोले तो यहाँ गैर जरूरी इस्तेमाल हो रहे वसाइल को बचाना या उसको कम करना। जैसे मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं जरूरत बिना जरूरत के बल्ब, पंखा, टीवी वगैरह को बंद करके बिजली बचाना, ये क्या है कम करना है। और जैसे और वैसे ही पानी के टैंकों के रसाव को ठीक कराकर पानी बचाना, ग़िज़ा को वेस्ट ना करना, ये सब क्या है कम करना की मिसालें हैं। रिसाइकल जो है ये प्लास्टिक, शीशा, कागज और धाती सामान से दूसरी अशिया बनाना, ये जो कहलाता है वो जो है रिसाइकल कहलाता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है डैश डैश फैसलों से मुल्क की तरक्की पायदार तरक्की होती है। डैश डैश फैसलों से मुल्क की पायदार तरक्की होती है।
दोस्ताना फैसलों से, माहौल दोस्त फैसलों से, इज्तिमाई फैसलों से, या फिर एक और तीन? बताइए क्या है जवाब इसका। हाँ, तो इसका सही जवाब है माहौल दोस्त फैसलों से मुल्क की पायदार तरक्की होती है। ये लीजिए अगला सवाल। हमें अपने वसाइल के इंतजाम की जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये महदूद वसाइल हैं, या फिर ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके इसलिए, या मुस्तकबिल की नस्लों को कमी का एहसास ना हो, या मज़कूरा बाला सभी? हमें अपने वसाइल के इंतजाम की जरूरत है, क्यों? देखते हैं क्यों, इसकी वजह क्या है। तो वो मज़कूरा बाला सभी, ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं, क्योंकि वसाइल ये महदूद वसाइल हैं, इसको हमें लंबे अरसे तक इसकी ज़रूरत होती है, इसको इस्तेमाल किया जा सके और मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को इस ये कमी का एहसास ना हो इन वसाइल का, इसलिए हमें अपने वसाइल के इंतज़ाम की ज़रूरत है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जंगल से हासिल होने वाले वसाइल को कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शंस हैं जंगली जानवर, शोबाए जंगलात, माहौल, या मजकूरा बाला सभी? हाँ, तो जंगल से हासिल होने वाले वसाइल को शोबाए जंगलात, जो गवर्नमेंट का एक शोबा है, शोबाए जंगलात, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, वो क्या है, इसको कंट्रोल करता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, जंगल की जमीन का मालिक डैश डैश होता है। सरकार का शोबाए जंगलात, किसान, निजी इंतजामिया, या फिर शेर? बताइए क्या है जवाब इसका। जंगल की जमीन का मालिक कौन होता है? जाहिर है सरकार का शोबा जंगलात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डैश डैश फिरके के लिए जंगल और जंगलाती जिंदगी का तहफ्फुज करना मजहबी अकीदा है। कर्नाटक के गौड़ा, राजस्थान के बिश्नोई, आंध्र प्रदेश के रेड्डी, या फिर गुजरात के भोवी? तो यहाँ पर जो है राजस्थान के बिश्नोई फिरके के लिए जंगल और जंगलाती जिंदगी का तहफ्फुज करना मजहबी अकीदा है। अगला सवाल है, जंगलाती जिंदगी के तहफ्फुज के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है।
भारत रत्न, पद्म विभूषण, अर्जुन, या फिर अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड? बताइए क्या है सही जवाब। जंगलाती जिंदगी के तहफ्फुज के लिए दिया जाने वाला अवार्ड जो है वो है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अमृता देवी बिश्नोई ने डैश डैश में खजरी पेड़ों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 1731 में, 1831 में, 1931 में, या फिर 1736 में? देखते हैं जवाब क्या है, बताइए आप भी। हाँ, तो 1731 में। दोस्तों ये सवाल दूसरी तरह से भी आ सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई ने डैश डैश पेड़ों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो पेड़ का नाम भी याद रखना जरूरी है, खजरी पेड़ है। और साथ ही साथ किसने खजरी पेड़ों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? यहाँ पर जवाब अमृता देवी बिश्नोई हो सकता है। एक ही सवाल में यहाँ पर दो तीन टाइप के सवाल आ सकते हैं, उसको आप जहन में रखना, ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मुकामी बाशिंदों को जंगलात से दूर रखने के लिए शुरू की गई तहरीक है। तहरीक आजादी, चिटकू तहरीक, चिपकू तहरीक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखते हैं जवाब क्या है। हाँ, तो जवाब है चिपकू तहरीक। चिपकू तहरीक जो है मुकामी बाशिंदों को जंगलात से दूर रखने के लिए शुरू की गई तहरीक है। तहरीक आजादी तो आप जानते हैं, ये आजादी की तहरीक है। चिटकू तहरीक कोई तहरीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 1970 में चिपकू तहरीक डैश के दरमियान हुई? मर्द और औरतों के दरमियान, सरकार और ठेकेदार के दरमियान, अवाम और सरकार के दरमियान, ठेकेदार और मुकामी लोगों के दरमियान? देखें जवाब क्या है, बताइए आप भी जवाब बताइए। उन्नीस सौ सत्तर में चिपकू तहरीक जो है ठेकेदार और मुकामी लोगों के दरमियान हुई, जो कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ी सिलसिले में गुड़वाल के रेनी गांव में यह तहरीक हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। नर्मदा नदी पर बनाई गई बांध का नाम क्या है? सरदार सरोवर डैम, टिहरी डैम, भाखरा नंगल डैम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों यहां पर जो है
तहरी डैम जो है वो गंगा नदी पर बनाई गई है, और इसी तरह भाखरा नंगल डैम जो है वो सतलज नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पर जो बनाई गई है वो डैम का नाम है, पहला ऑप्शन, सरदार सरोवर डैम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बांध के फायदे हैं। बांध बनाने के फायदे क्या है वो देखना है। पहला, बिजली की तैयारी, आबपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी, गांव और शहरों को पानी की फ्राहमी, या फिर मजकूरा वाला सभी। बांध बनाने के क्या फायदे, देखते हैं जवाब क्या है। हाँ, तो जवाब है मजकूरा वाला सभी। तो क्या होता है, बांध के फायदे क्या होते हैं, बिजली तैयार करने के लिए भी आसानी होती है, और जरूरत के हद तक आबपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी भी होती है, और गांव शहरों को भी पानी की जो जरूरत होती है उसको भी क्या है, उसको फ्राहम करने में आसानी होती है। बांध के ये जो तमाम जो है ये सभी क्या है, फायदे हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कर्नाटक में पानी के जखीरा अंदोजी का कदीम तरीका है। बोंधी, सुरंगम, एरी, या फिर कटा। तो यहां पर जो है क्या होता है, ये बोंदी जो है ये मध्य प्रदेश में कदीम तरीका था, और सुरंगम जो है ये केरला का कदीम तरीका है, और एरी जो है ये तमिलनाडु में, जिसका मतलब तालाब भी है, ये तमिलनाडु का कदीम तरीका है। बचा यहाँ पर कटा। कटा जो है कर्नाटक में पानी के जखीरा अंदोजी का कदीम तरीका है। दोस्तों तमाम ऑप्शंस के डिटेल जो बताए जा रहे हैं उसको भी आपको याद रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको दर्ज करेंगे और याद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने से कुर्रेबाद और जमीन की दर्ज हरारत में इजाफा कहलाता है। ग्लोबल हीटर, ग्लोबल वार्मिंग, सब्ज माहौली असर, या फिर 2 और 3। चलिए देखते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने से सब्ज माहौली असर होता है, और ये सब्ज माहौली असर कुर्रेबाद और जमीन की दर्ज हरारत में इजाफा कर देता है। ये जो दर्ज हरारत का इजाफा होना वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी सब्ज माहौली असर से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो सही जवाब जो है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, वाटरशेड का इंतजाम। है ना, इसका मकसद क्या है, हयाती मादे की पैदावार को बढ़ाता है, जमीन और पानी के वसाइल का फरोग, खैत और सैलाब को कम करना, मजकूरा बाला सभी।
वाटरशेड के इंतजाम का इसका क्या फायदा है, इसके क्या मकासद है? देखते हैं जवाब क्या है। जवाब जो है वो है मज़कूरा बाला सभी। तो यहाँ पर जो है वाटरशेड के इंतजाम से हयाती मादे की पैदावार को बढ़ावा मिलता है और जमीन और पानी के वसाइल का भी फरोग होता है। कहत और सैलाब भी यहाँ पर कम करने के ये वाटरशेड का इंतजाम एक वजह बनता है। तो यहाँ पर मज़कूरा बाला सभी जो है वो सही ऑप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, बेल के निशान को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।